कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत साबित करने का एक और इम्तिहान हुकूमत के सर पर आ गया। कौमी असम्बली में मिनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत मुतहरिक हो गई। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने अपने अपने लंगर खोल दिए। अरकान कौमी असम्बली को तगड़े इशारे दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान भी आज पार्लियामेंट हाउस आएंगे। कौमी असम्बली के इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत और इत्तेहादियों के तमाम अरकान को आज रात इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी गई। MQM मिनी बजट की हिमायत करेगी या पुरानी तनख्वाह पर काम करेगी, फैसला ना हो सका। MQM ने मिनी बजट पर 11 नकाती तजावीज़ कौमी असम्बली में जमा करा के गोंगलुओं से मिट्टी पहले ही झाड़ दी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है या नहीं लानी है तो कब लानी है, फैसला 25 जनवरी को होगा। लॉन्ग मार्च कैसे करना है, दीगर ऑप्शंस क्या हैं, ये फैसला भी 25 जनवरी को PDM के सरबराह इजलास में किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और सदर PDM मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में अहम फैसले। शहबाज शरीफ का कहना है कि वक्त आ गया है कि हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए हर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान को ये हक नहीं दे सकते कि पाकिस्तान को गैर मुल्की इदारों के रहम करम पर छोड़ दें। सदी का बहरान कोरोना नहीं कप्तान, बिलावल भुट्टो का ऐलान। महंगाई बेरोजगारी खत्म करने और पाकिस्तान सबसे सस्ता होने के दावे झूठ करार दे दिए। कहा वजीर आजम ने वजीरों और मुशीरों से कहा है अवाम को बताएं महंगाई है ही नहीं, कितना झूठ बोलेंगे, कब तक ढीठ बनकर बयानबाजी करेंगे। बच्चा बच्चा जानता है मुल्क में तारीखी महंगाई है, टैक्सेस का सुनामी लाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने ट्रेलर दिखाया था, मिनी बजट के बाद अवाम जो हाल करेंगे तो लग पता जाएगा। सिंध से यूरिया स्मगल होने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि सिंध के स्टॉक से 1.5 लाख बोरियां चोरी करके यहाँ बैठे एक वजीर के कोटे पर दी गई। बिलावल भुट्टो बातें तो ऐसे कर रहे थे जैसे दूध और शहद की नहरें बहा कर आ गए। उन्होंने अपने दौर में मईशत दिवालिया कर दी थी। सिंध पर यूरिया की स्मगलिंग का नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सिंध में कमज़ोर हुकूमत के बायस माफियाज इतने ताकतवर हैं कि कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर का बिलावल भुट्टो को जवाब। शहबाज शरीफ को भी निशाने पर ले लिया। कहा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने PTI हुकूमत को मनहूस कहा। PTI के किसी लीडर के चपरासी के अकाउंट में अरबों रुपए नहीं गए। गर्दिशी कर्जा इनके मुआहदों की वजह से हो रहा है। फीते खुद काट लिए, किराए देने पर हमें छोड़ दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल दुनिया के दीगर ममालिक से सस्ता मिल रहा है। अवाम तक हक़ाइक़ और अदाद शुमार के साथ बात पहुँचाते रहेंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सहारे ढूंढती है, जब खुशामदियों की भीड़ बढ़ जाए तो हुक्मरानों के इक़्तिदार का आखिरी वक्त होता है। वज़ीर आज़म रिंग रोड का फ्रॉड मान गए हैं, क्या आपने किसी का नाम ECL में डाला? अपोजिशन की सारी पहली लाइन तो ECL पर है। आप इस ऐवान को इज्जत नहीं देंगे तो आपका इक़्तिदार मुंह के बल गिर जाएगा। नवाज शरीफ को लाने और शहबाज शरीफ को अंदर कराने के लिए वफाक ने पंजाब से माहिराना राय मांग ली। अगर माहिरीन ने राय दी कि सेहत बेहतर है तो नवाज शरीफ के डॉक्टर से राबता किया जाएगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए अटॉर्नी जनरल को दरख्वास्त तैयार करने की हिदायत दे दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मंगल को कहा था कि शहबाज शरीफ ने बीमारी का ड्रामा रचाकर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकलवाया। शहबाज शरीफ ने फ्रॉड किया, उन्हें जेल भिजवाएंगे। हुकूमत ने ताहयात सियासी नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार की आइनी दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार ऐसे केस में नज़रसानी के लिए जा रही है जिसका फ़ायदा 2-4 लोगों को ही होगा। 22 करोड़ लोगों का इससे ताल्लुक़ नहीं है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने उस्मान मिर्ज़ा केस से मुतालिक कहा कि शवाहिद इतने मजबूत हैं कि मुद्दई या गवाह के मुकर जाने से भी मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत आखिरी दम तक इस केस की पैरवी करेगी। उस्मान मिर्ज़ा जिनसी तशद्दुद और हिरासानी केस में मुतासरा लड़की मुकदमे से पीछे हट गई।
मामला वफाक ने अपने हाथ में ले लिया। वजारत कानून और इंसाफ में हंगामी इजलास। उस्मान मिर्जा केस तफसीली तौर पर जेर बहस आया। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी ने कहा कि इस केस के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। वीडियो की फॉरेंसिक तस्दीक हो चुकी। अगली पेशी पर तमाम सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे। मुजरिम कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। वज़ीर आज़म ने रोज़ाना फॉलो अप करके केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत कर दी। हैदराबाद और टंडोलायार में कच्ची और नाकिस शराब पीने से हलाक होने वालों की तादाद 12 हो गई। 2 अफराद की बिनाई चली गई। DIG हैदराबाद ने SHO टंडोजाम को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक आला सतह के इजलास में मुल्क की सलामती और अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI की काविशों को सराहा। शुरका ने कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशा वराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया। दौरे में अहम वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। इमरान खान जैसे खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने माने हमल चीज़ों पर भी टैक्स लगा दिया। इस हुकूमत ने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, माने हमल पर टैक्स लगाकर हुकूमत ख़वातीन के खुद मुख्तारी और उनकी चॉइस के हक़ को नुकसान पहुँचा रही है। पूरी दुनिया में इस सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है और PTI हुकूमत इस पर टैक्स लगा रही है। जमात इस्लामी कराची के तहत सिंध असम्बली के सामने धरना 13वें रोज़ भी जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि बल्दियाती कानून के खिलाफ शार फैसल पर धरना देने और ब्लॉक करने का ऐलान करेंगे। रात तक तारीख और जगह का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जागीरदारों से टैक्स लेते नहीं, सिर्फ गरीब से रकम बटोर रहे हैं। मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आई। कल भी जागीरदारी थी, आज भी जागीरदारी है। MQ पाकिस्तान ने सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी की धरने की हिमायत कर दी। पाकिस्तानी नाजरीन के एंटरटेनमेंट के लिए अव्वलीन पसंद Jio TV के लिए नया साल खुशखबरी लाया। जुमे की रात नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की स्पेशल टेलीफिल्म रूपोश ने आज तक की सबसे बुलंद तरीन GRPs 105 के साथ एक और तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। डिजिटल प्लेटफॉर्म YouTube पर 3 दिन में ही नंबर 1 ट्रेंडिंग पर आकर कामयाबी का निशान बन गई।